डिमांड इस बंदे की यही थी कि मैं जो हूँ वो ओवर एज हो गई हूँ। नई दुल्हन लेके आए हैं, 3 बच्चों की माँ। अच्छा, वो पहले 3 बच्चों की माँ है। मुझे बार बार इस चीज़ पे फोर्स किया जाता रहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट रेडी हैं। से कुछ क्या हुआ ऐसा कि ये ऐसी नौबत आ गई कि वो आपको घर से बेघर कर रहे हैं? एक्चुअली में पापा की स्टार्ट से ही हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि हर 6 महीने बाद उनकी लड़की बदलती रहती थी। वो बार बार मेरे बच्चों को उल्टे सीधे इशारे करेगी, उनको जूती उतार उतार के दिखाएगी। एक लड़की और लड़के की डाइवोर्स होगी, वो एक छत के नीचे कैसे रह सकती? वो लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, उल्टा कभी भाई पे केस कर देते हैं कि आपने इनकी मिसिस के साथ ज्यादती की है, आपने उनका रेप किया है। कुछ ऐसे पुलिस वाले थे जो हमें वहाँ पे बैठ के एडवाइस दे रहे थे कि आप अपने पापा को मारो, देन हम लोग संभाल लेंगे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। बेटियों की बड़ी ख्वाहिश होती है हर किसी को। बेटियां होती हैं, जवान होती हैं। जिस घर में बेटी होती वहाँ पे रौनक खुशियाँ आती हैं। उसकी शादी कर दी जाती है। जहाँ शादी की जाती है उसका माँ बाप कहता है कि आगे जहाँ तेरी शादी हुई है वो तेरा माँ बाप है, असल घर तेरा वो है। लेकिन हमें आज तक ये समझ नहीं आई कि औरत का घर है कौन सा असल। के साथ ऐसा क्या हुआ है कि जो उनको जो घर से बेघर कर दिया गया है। इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को इस टाइम तो तकरीबन 35 साल से ऊपर कुछ माह हो गए हैं, लेकिन जिस टाइम मुझे डाइवोर्स हुई है तकरीबन 33 साल और कुछ मंथ थे। और डिमांड इस बंदे की यही थी कि मैं जो हूँ वो ओवर एज हो गई हूँ और दूसरी शादी करनी हूँ। और दूसरी शादी करने के लिए उसकी डिमांड ये थी कि चूँकि जो मेरे नाम पे प्रॉपर्टी है वो आने वाली के नाम पे मैं करूँ, वरना वो मुझे डाइवोर्स दे देगा। 33 साल शादी को हो गया, उसके बाद उसको याद आया कि आप ओवर हो गई हैं? जी, मेरी माशाल्लाह से 3 पहले बेटियाँ और उसके बाद 2 बेटे हैं। बेटियों की शादी हुई है? बड़ी वाली बेटी की शादी उसकी फूफो के घर हुई थी, जो कि इन्हीं के मसले मसाइल से उसने खुला ले लिया। उसके बाद दूसरी जो बेटी है वो माशाल्लाह से अपने घर में खुश है। तीसरे नंबर की ये जो बेटी मेरे साथ बैठी हुई है, ये उनके दोस्त के बेटे के साथ ही, जो कि इन्होंने डाइवोर्स करवा दी है। इनको भी, अपनी बेटियों को भी नहीं घर बसने दे रहे हो और अपना भी घर नहीं बसने दे रहे। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न यही बनती है कि उनको सब कुछ चाहिए। वो जो अपनी नई दुल्हन लेके आए हैं, 3 बच्चों की माँ। अच्छा, वो पहले 3 बच्चों की माँ है। 3 बच्चों की माँ है, जो बच्चे साथ लेके आई है। उसका कहना ये है कि मेरे साथ वादा करके लाई थे कि ये जो कुछ भी है ये सारा कुछ लेके मेरे हवाले कर देंगे। लिहाजा उनकी डिमांड यही है कि हम सारा कुछ छोड़ें और यहाँ से जहाँ मर्ज़ी चले जाएं। और मेरे बच्चों के तो वो ऐसे दुश्मन हुए क्या मेरी बेटियाँ, क्या मेरे बेटे, मेरे बेटों पे तो वो नित नए वो जो है ना कोई केस करते हैं। और इनकी मिसेज़ ने भी मेरे बच्चे पे केस करवाया था कि जी इसने मुझे मारा है और गलत मेरे साथ किया है हरबंसपुरे थाना में, जो कि वो साबित हो गया कि वो जो कुछ भी इन्होंने कंप्लेन करवाई थी वो गलत थी। अभी मज़ीद वो इसी चक्कर में है। मतलब इनका ये है कि ताकि वो मुझे प्रेशराइज़ करें, मैं सारा कुछ छोड़ के जो हूँ ना वो यहाँ से चली जाऊँ। अभी नेक्स्ट ये चीज़ हुई है कि मुझे कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर मिला था कि 24 हम लोगों की नेक्स्ट डेट थी, लिहाजा 24 से पहले जो है ना वह इन लोगों के लिए स्टे है, ये मेरी जगह से आगे से नहीं गुजर सकते। इन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। बाकायदा इन्होंने लड़ाई झगड़ा हर काम ये लोग करते हैं और ख़ुद ही जाके फिर ये मैं तो एप्लीकेशन ये दिखा के इस पे अमल करवाने के लिए गई थी, जो कि उसके नतीजे में उन्होंने मुझे लड़ाई झगड़े का करके तो हम दोनों को, यानी कि मुझे और नेक्स्ट उसको अंदर बंद कर दिया। और डिमांड उनकी, आपको क्यों अरेस्ट कर लिया? आप तो कंप्लेन करवाने गई जी, यही तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं तो कंप्लेन करवाने गई थी। मैं तो उस चीज़ का जवाब लेने गई थी कि आप इस पर अमल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। मुझे बार बार इस चीज़ पे फोर्स किया जाता रहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट रेडी हैं, मैं उस पर अंगूठे लगाऊं, मैं उस पर सिग्नेचर करूं और फिर मैं जाऊं जहां जा सकती हूं। देखिए बात ये है कि मैंने ज़बरदस्ती आपसे करवा रही हैं ये सारा? जी बिल्कुल ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। मैंने उनसे कहा है कि मुझे डॉक्यूमेंट दिखाएं, आपने क्या लिखा डॉक्यूमेंट पे? वो कहते बीबी तेनू दिखाना ज़रूरी नहीं हैगा, यह साडा मसला कि असीं तेरे नाल की करने हैं तो किस तरह करने हैं। अभी देखिए हम लोगों का ऑलरेडी तो ये केस चल रहा है,
मैं सिर्फ ये चाहती थी कि लड़ाई झगड़ा जो है ना वो नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे आगे वाली जगह से नहीं गुजर सकते, आरजी तौर पर ही सही, ये जो पीछे मैं अपनी जगह में से 4 फुट की गली छोड़ रही हूँ, ये उसको खोलें और उतनी देर तक वहाँ से गुजरें। फिर जो केस आएगा डिसीजन ये उस पर देख लें, मेरे हक़ में होगा तो जाहिर है वो वफ्द क्या उसे कहते हैं बेल्फ आएंगे, उसको तड़वाएंगे, रास्ता खोलेंगे। लेकिन कम से कम हम लोग जो रोज़ लड़ाई मारकुटाई झगड़ा होता है उससे गाली गलोच से तो बच सकते हैं, जिसको ये लोग मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। आप जिस घर में रह रही हैं उस घर में आपके साथ कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। एक जो बेटी है वो उधर इस्लामाबाद में होती है, 2 बेटियाँ और 2 बेटियों की, एक का एक बेटा है, एक की एक बच्ची है और 2 मेरे बेटे। और जो हस्बैंड है वो भी उसी घर में रह रही हैं, वो साइड पे कहीं? जी वो इधर नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं, हम लोग ऊपर वाले। तो जाहिर है जब एक ही जगह से बार बार गुजरना है जी। और वो बार बार मेरे बच्चों को उल्टे सीधे इशारे करेगी, उनको जूती उतार उतार के दिखाएगी। बेटियां अपनी जवान बेटियां। हाँ जी, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि देखें ये मेरे साथ दुश्मनी के चक्कर में ये उन बच्चों की भी तरबियत ख़राब कर रही है। अगर बाहर का कोई मुल्क होता तो यकीनन वो अभी तक इनसे बच्चे लेके जा चुके होते कि ये बच्चों को क्या सिखा रही हैं। अभी लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए, ये अपना रास्ता खोलें, अपनी जगह से गुजरें। बेहतर तो ये है कि दीवार करें और हमेशा के लिए आप अपनी जगह पे खुश रहें, मुझे और मेरे बच्चों को अपनी जगह पे खुश रहने दें। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मामा पापा की लड़ाई नॉर्मल के एकदम से कुछ क्या हुआ ऐसा कि ये ऐसी नौबत आ गई कि वो आपको घर से बेघर कर रहे हैं? एक्चुअली में पापा की स्टार्ट से ही हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि हर 6 महीने बाद उनकी लड़की बदलती रहती थी। एक होता है कि छुपे हुए लोग करते हैं, पर नहीं, उन्होंने घर लेके आना, मामा को कहना खाना बना के इधर रख दो, तुम लोग जाओ मेरे ऑफिस की लड़कियां मैं देख लूँगी। उसके बाद इनका ऑफिस में भी हर दफ़ा न्यू से न्यू केस आता था, कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी लड़की के साथ। और मुझे याद है, आई थिंक मैं 6 साल की होंगी, हम लोग हवेलियाँ रहते थे, इनका किसी लड़की के साथ अफेयर था, उसका काफ़ी प्रॉब्लम हुई तो इनके ऑफ़िस के लोग आए, आके हम लोग का घर इनके ऑफ़िस की तरफ से हमें मिला हुआ था। वो लोग आए और आके ईद का दिन था, हम लोगों की लाइट भी बंद कर गए, गैस भी बंद कर गए। आपको अगर देखना 6 साल की वो उनको तब से पता है तो आप तभी साइड पे हो जाती बच्चे लेके? नहीं होने देते ना। देखिए अभी तो मुझे तलाक हो गई है, 2.5 साल हुए, तो उनकी डिमांड यही है कि मैं हमेशा ऐसे ही उनके साथ एक ही घर में रहूँगी, वो मुझे दीवार नहीं करने देंगे। और जिस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे उस टाइम वो मुझे कैसे सेपरेट होने दे सकते थे? मैं तो अब भी आज़ाद नहीं हूँ, मैं तो अब भी ये उन्हीं के रहमो करम पे हूँ। मुझे ये चीज़ बताएं, अगर हम लोग एक लॉ देखें, इस्लाम को देखें, जब एक लड़की और लड़के की डाइवोर्स होगी वो एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं? हमारा इस्लाम अगर इस चीज़ को कहता है, आप कोई भी कुरान मतलब कुरान को निकालें, हदीस निकाल रहे, कोई भी लॉ आप निकाल के हमें ला के दिखा दें। यही चीज़ हम लोग जाके पुलिस वालों को समझाते हैं, वो कहते हैं जी आप लोगों का फैमिली मैटर है, सुलहनामा पे ज़बरदस्ती हम लोगों से साइन करवाया जाता है और हमें घर भेज दिया जाता है। ये गए पुलिस स्टेशन? बहुत दफ़ा गए हैं, हरबंसपुरे गए हैं, वो लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, उल्टा कभी भाई पे केस कर देते हैं कि आपने इनकी मिसिस के साथ ज़्यादती की है, आपने उनका रेप किया है, और ये कह के उनके ऊपर केस करके उनको ये पुलिस स्टेशन में बंद कर देते हैं। अभी ये हुआ था कि हम लोग पहले गए थे CCPO के पास, मैं ही गई थी मामा के साथ, हमने वहाँ पे जाके कंप्लेन करवाई थी कि ये कोर्ट के आर्डर आए हैं, लिहाजा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। उन्होंने भगवानपुरे में हमें रेफ़र कर दिया। भगवानपुरे के जो DSP हैं मकसूद गुज्जर, मैंने उसी टाइम पर CCPO को बोला, मैंने कहा गुज्जर साहब हमारी बात नहीं सुनते, बहुत दफ़ा हम लोगों ने कंप्लेन की, जब भी ये लोग लड़ाई करते हैं हम लोग कॉल करते रह जाते हैं, 15 पे कोई नहीं आता हमारे पास। जो वहाँ के थाने की कांस्टेबल थी, ताहा नाम था उस लड़की का, बहुत बदतमीज़ थी वो। मैंने जब उससे पूछा, मैंने कहा आप मुझे कोई कलंदरा दिखाएं, कोई FIR दिखाएं, क्या चीज़, आप हमें पेपर्स तो दिखाएं। आगे से मुझे कहते तुम ज़्यादा ज़ुबान ना लड़ो, तुम्हारे ऊपर भी FIR काट के तुम्हें भी अंदर बंद कर दूँगा। कोई प्रेशर तो नहीं ऊपर से, कोई कॉल वगैरह तो नहीं करवा दिया आपके पापा ने या किसी ने? बहरहाल बात इतनी है, केस भगवानपुरे के पास गया था, जो इनको अरेस्ट करके लेके गई पुलिस वो थी हरबंसपुरे की ASI शकील साहब, जिनकी नाम प्लेट था ही नहीं उनके पास। और जो उनके पास बाकी के उनके स्टाफ आया था साथ में, उनके भी नेम बैजेस नहीं लगे हुए थे, ना कोई स्टार ना कुछ और, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे गली के गुंडे मवाली होते हैं। उन्होंने हमें सीधी सीधी बात बोली है, आजकल बाबा जी चलते हैं, आप लोग भी बाबा जी चलाओ। और इनके अपने वुमन थाने के कुछ ऐसे पुलिस वाले थे जो हमें वहाँ पे बैठ के एडवाइसें दे रहे थे कि आप अपने पापा को मारो, देन हम लोग संभाल लेंगे। जब मैंने उनको ये चीज़ बोली कि आप हमें स्टाम्प पेपर यहाँ पे लिख दें, हम लोग कर लेंगे ये काम, कि आप बाद में केस हैंडल कर लेंगे। थाने का बता रही हैं? ये वुमन थाने का। रात को ये लोग हमें आके फोर्स करते रहे हैं कि आप सुलह सफाई कर लें, आप पेपर्स पे साइन कर दें, आप बेशक अभी अपनी मदर को घर ले जाएं।
मतलब कि पेपर पे साइन कर दें, मेन मसला जो है वो प्रॉपर्टी का है। बिल्कुल जी, ऐसा जी, ही है, ऐसा ही है। प्रॉपर्टी का ही मसला है। और हमारे पास सीसीटीवी की ये फुटेज है, आप अगर ये दिखा सकते हैं आपका कैमरामैन, ये फुटेज है रात की, जब इन्होंने मामा को अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद ये एएसआई हैं, यही शकील साहब, ये घर पे गए हैं। घर पे जाके इन्होंने भाई को बोला तुम्हारी माँ को हम बंद कर रहे हैं, अब तुम्हारी बारी है। और घर पे उस टाइम पे सिर्फ ये पुलिस के डाला आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें खड़ा हुआ है डालने। बिल्कुल। तो इन्होंने जाके वहाँ पे आपी के साथ काफ़ी बदतमीज़ी करते रहे, मुंह मारी करते रहे हैं। आपी लोगों ने घर को लॉक लगाया हुआ था अंदर से कि जब एक कोर्ट की ऑर्डर है तो हम लोग नहीं आएंगे, नहीं आने देंगे इन लोगों को। इन्होंने बाय फोर्स ताले तड़वाए हैं, उनको अंदर आने दिया है। आपी को पुलिस वाले कर रहे हैं, बाय फोर्स कर रहे हैं ये। उसके बाद भाई को ये धमका के गए हैं कि आप लोगों की हिम्मत कैसी हुई है आगे जाने की, हम लोग देखना तुम लोगों के साथ करते क्या। आप हमें बताएं कहाँ का ये हमारा इंसाफ है, कहाँ का हमारा ये लॉ है। लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहिए मरियम नवाज से? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि देखिए, मैंने बार बार ये चीज़ कही है कि हम लोग यहाँ पे सेफ़ नहीं हैं, दीवार करवाई जाए। अगर मुझे मेरे बच्चों को कुछ हो जाता है तो फिर यही लोग ज़िम्मेदार हैं जो मेरे साथ ये सारा कुछ कर रहे हैं, जो उनकी थाने वाले फेवर कर रहे हैं, या फिर ये जो फ़ारूक आलम है वो और उनकी मिसेस, यही ज़िम्मेदार होंगी। जी तो नाज़रीन देख सकते हैं कि मेन मसला सारा ना प्रॉपर्टी का है कि आज ये घर छोड़ दें और ये अपनी बच्चियों को लेके जिधर मर्जी जाएं। ये ऐसा एक बाप है कि उसको अपनी बच्चियों की फ़िक्र ही नहीं है। अगर घर में भी हैं तो सुकून नहीं लेने दे रहे। सिर्फ मेन है कि अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और पहले भी जो मामलात करते आ रहे हैं, बच्चे जब छोटे से ही तब से इनके जो फादर हैं। सर मैं जाने से पहले यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ क्लियर करूँगी, क्योंकि मोस्टली लोगों के माइंड में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि शायद हम लोग उनकी सेकंड शादी की वजह से तंग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग कहते हैं कि मर्द को इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ है, ठीक है करें, पर किसी एक के ऊपर लाके मुसल्लत ना उसको कर दिया जाए। हम लोग तो अब भी उनको कह रहे हैं कि आप अपना घर अलहदा करें, आप अपने घर में खुश रहें, हम लोग अपनी मदर के साथ खुश हैं। पर जाते जाते मैं यहाँ पे सारे उन मौलवियों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, अब हमारे लॉ के लिए मैं ये क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ कि अगर डिवोर्स के बाद एक हस्बैंड वाइफ वैसे ही साथ रहे तो कहाँ है हमारे इस पाकिस्तान में इस्लाम, कहाँ है हमारे पाकिस्तान में लॉ। नाज़रीन ये बहुत बड़ा एक सवाल छोड़ दिया है, तो कमेंट सेक्शन में आपने भी हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है और अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।